ओम। काफ़ी सारे साधक का ये सवाल होता है कि हम आपके वीडियो देखकर अपनी कुंडलिनी शक्ति जगा सकते हैं क्या? कुंडलिनी शक्ति क्या है और ऐसी कोई विधि है जिससे हम बगैर प्रयास से जगा सकें? हाँ जी, बिल्कुल है। वो विधि मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले तो आप जानो कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। कुंडलिनी शक्ति आपके सोई हुई सुप्त शक्ति है और ये सभी में होता है। मन की शक्ति है, आप इसे अपने आप भी जगा सकते हो, लेकिन वो विधियाँ तो पता होनी चाहिए कि किन विधियों से आप अपने मन की शक्ति को जगा सको। एक ऐसी शक्ति है कि जिसे जिसने भी जगाया उन्होंने भौतिक विकास तो किया ही, दैविक ज्ञान प्राप्त किया, आध्यात्मिक उन्नति किया, लेकिन उन विधियों को जानना जरूरी है। और आप कहते हो कि हम अपने आप जगा सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब यही है, जगा सकते हो, पर आपको वो विधियाँ जाननी होगी। आपका सवाल है कि मैं वीडियो देखकर, किताब देखकर जगा सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल जगा सकते हो। ये बात ठीक वैसा ही है कि कोई कहे कि मैं अपने खेत में पीपल का वृक्ष उगा सकता हूँ। बिल्कुल, आपके खेत की मिट्टी में वो गुण है, आपके पास पर्याप्त पानी है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त है। हो सकता है कि आपके पास उर्वरक भी हो, लेकिन वो बीज होना जरूरी है, जिसे गुरु का मंत्र कहते हैं या गुरु का आशीर्वाद कहते हैं, गुरु की बताई विधि कहते हैं। कुछ संप्रदाय वाले सिर्फ ध्यान ही करते हैं। उनका कहना है कि हम मंत्रों के माध्यम से, अगर हम डॉक्टर रट्टा मारें तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट हमें प्राप्त नहीं होगा। बात ठीक ही है, लेकिन आप अगर पूरी तरह से इन बातों को समझते हो उनकी, तो आप उलझ जाओगे, क्योंकि डॉक्टर कहने से आपकी इलाज नहीं होती। यहाँ तक सच है। तो ये बात भी तो सच है कि किताबों के माध्यम से सिर्फ मैं ब्रह्म हूँ कहो और आप ब्रह्म हो जाओ। आप ब्रह्म तो थे ही, आपके अंदर वो शक्ति तो है ही, लेकिन उन्हें बीज की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए वो मंत्र होती है, कुछ लोगों के लिए शक्तिपात की ज़रूरत है। और ये बात आप कैसे जानोगे किस बीज को कितनी उर्वरक क्षमता की ज़रूरत है, कितनी प्रकाश की ज़रूरत है? ये तो जो कृषक है वही बता पाएगा, जो माली है वही बता पाएगा। और अध्यात्म जगत में भी आपका माली आपका गुरु है। हो सकता है कि आपके गुरु आपको मंत्र नहीं बताते, पर वो विधि तो बताते ही हैं। तो आप किताबों से मंत्र लेकर, किताबों से विधियों लेकर आप सोचते हो कि मैं वृक्ष बना लूँ, तो संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपको बीज की ज़रूरत पड़ेगी। उस बीज में अपार संभावना है, और वो बीज शक्तिपात हो सकता है, ध्यान की विधियाँ हो सकती है, आपके बताए गुरु के बताए मंत्र हो सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही काम करेगी। किताबों से आप कुछ अंकुरित तो करा ही लोगे, पर वृक्ष बनने में माली की ज़रूरत पड़ेगी। वो इसलिए ज़रूरत पड़ेगी, संसार में पशु पक्षी बहुत हैं जिन्हें हरा घास पसंद है, और छोटा पौधा हरा घास ही होता है। बीमारियां लग सकती है, और कुछ बीमारियां ना भी लगे तो बकरियां कुतर सकती है। बकरियां ना कुतरे तो ज़्यादा प्रकाश में, ज़्यादा धूप में मर सकता है, ज़्यादा पानी से भी मर सकता है, या कम पानी से भी मर सकता है। तो इन सब बातों को देख रेख करने के लिए माली की ज़रूरत है, और वो आपका माली होगा, आपका गुरु। तो आपके दूसरा सवाल कि क्या हम किताबों से कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो। अंकुरन तो हो ही जाएगा, इसीलिए तो हमने वीडियो बनाया है। तो इन विधियों को करो और आप सफलता हासिल करो, लेकिन पूर्ण वृक्ष बनने के लिए अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करो, और वो आपको विशेष दिन, विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकती है। क्योंकि आप कहते हो कि ऐसी कोई सरल विधि है कि हम अध्यात्म विकास करें, दैविक शक्ति प्राप्त करें, भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न हो जाएं। मैं मानता हूं कि आपके गुरु आपको वो धन दौलत नहीं देंगे, बड़े फक्कड़ भी हो सकते हैं, लेकिन आप गुरु को अपने नज़रिए से ना देखें। कोई गुरु तो बहुत ही रंगीन कपड़े भी पहन सकते हैं, क्योंकि कपड़ों से ज्ञान नहीं होगा।
लेकिन बादल में छुपी हुई आपके प्रकाश पुंज को जगाने के लिए गुरु का आशीर्वाद आपको काम करेगा। भले ही वो कपड़ा अच्छा ना पहनता हो या बड़े महलों में रहता हो, कपड़ों से नहीं, उनकी वह आशीर्वाद कृपा से आप उन सोई संभावनाओं को जगा सकते हो। और वो दिन है गुरु पूर्णिमा का खास दिन। इन खास दिनों में सारे गुरुओं का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उस दिन ठीक वैसे ही काम करेगा ये दिन कि जैसे आप निश्चित समय में भोजन करते हो, और अगर आप उन समय में भोजन ना भी कर पाओ तो भी आपको भूख लगने लगती है, और आप घड़ी ना भी पहना हो तो भी आप अपने सोने का समय जान जाते हो, क्योंकि निश्चित समय में आप सोने जाया करते थे। कुछ लोगों को रात्रिकालीन काम करने की आदत होती है, वो दिन में सोते हैं, लेकिन जिस दिन ड्यूटी नहीं करते उस दिन भी उन्हें रात में नींद नहीं आती, दिन में ही नींद आती है। तो ये हमारी मन की बात है कि आपने कैसे मन को ट्रेन किया है। तो ठीक वैसे ही अगर आप निश्चित संख्या में मंत्र को या विशेष दिन में आप मंत्र को अनुष्ठान करते हो तो उस दिन आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपका मन ठीक वैसे ही काम करता है। तो वो दिन होता है गुरु पूर्णिमा का, जिस दिन सारे गुरुओं का विशेष आशीर्वाद अपने शिष्यों के प्रति बरसता है। आपको करना कुछ भी नहीं होगा। आप कहते हो क्रिया योग क्या है, कुछ करना ही नहीं है, यही योग है। अगर आपको मैं कहूँ कि सिर्फ आप ब्रह्म का नाम जपो और ब्रह्म हो जाओगे, तो ये सच है कि आप ब्रह्म तो हो ही। आपको किसी मंत्र की, किसी वाणी की जपने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बात आपको शुरू में समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप तो ब्रह्म है ही। आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। आप अनुरूप में, सुप्त रूप में हो, लेकिन आप विशेष शक्ति लिए हुए हो। तो आपके अंदर जो आई हुई मैल है उसे हटाने का नाम क्रिया योग विधि है, या मंत्र योग विधि है, या खास ध्यान योग विधि है, जिसे आप अपने से नहीं जान सकते। अब जानोगे तो आप ही, लेकिन उसके लिए आपके गुरु के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। किताबों से, नेट से आप कर तो लो, पर आप उस दिन गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने जरूर जाओ। और आप इतना मेहनत से, इतना प्रयास से अगर बीज को अंकुरन में लाते हो और बकरी कुतर जाए, गाय या भैंस खा जाए, तो आपसे बड़ी गलती यहीं पे हुई है कि आपने उसे रक्षा करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया। तो बेहतर होगा, अच्छा होगा कि आप अपनी सोई शक्ति को जगाएं, आध्यात्मिक विकास करें, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में करें। और वीडियो भी हमने इसीलिए बनाया है कि आप शुरुआत तो करें। तो निश्चित आप शुरुआत कर सकते हो, और सरल से सरल तरीका आपके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का गुरु पूनम का है, जो कि इस साल 13 जुलाई को है। और हमारे साधक भी शिविर में आते हैं, और विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप भी अपने गुरु के शरण जा सकते हो। धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, मिलते रहिए, हम आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, आध्यात्मिक विकास करो, अपने मन की शक्ति को जगाओ, दैविक शक्ति को प्राप्त करो, और अपनी सुप्त शक्तियों को आप जगाकर अपने जीवन में सारी समस्याओं से मुक्ति पाएं। धन्यवाद। मिलते रहें।